बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोटेक की सर्टिफिकेशंस की ओवरव्यू देखने जा रहे हैं। मेरा नाम अमीर ज़ैब खान है और किसी किस्म की क्वेश्चन कोई हेल्प आपको कंसल्टेशन चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेक्चर 2 है माइक्रोटेक सर्टिफिकेशन ओवरव्यू। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि इसकी सर्टिफिकेशन से जो रेलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है वो आपको जो ज़रूरत है वो क्या है। ये सर्टिफिकेशन एक तो रोल बेस्ड है, कोई थ्योरी नहीं है। अगर आपके पास आप सर्टिफाइड माइक्रोटेक आप किसी भी ट्रैक में आपने सर्टिफाइड है, आप प्रोफेशनल है या एसोसिएट है, तो इट इज कंफर्म दैट कि आपने ये सारी ट्रेनिंग ट्रेनिंग हैंड्स ऑन ली है। वो किस बेस पे मैं बता रहा हूँ वो अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। ये सर्टिफिकेशन आपको माइक्रोटेक के सर्टिफाइड ट्रेनर्स देते हैं। आप थ्योरेटिकली ऑनलाइन जाके सर्टिफिकेशन कर भी नहीं सकते। आपको इनके जो एसोसिएटेड ट्रेनर्स हैं या उनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं, आपने वहां से कंसल्ट करके ये सर्टिफिकेशन करनी होती है। दिस इज डिजाइन फॉर वैलिड प्रैक्टिकल नेटवर्किंग स्किल्स लाइक राउटिंग स्विचिंग। ये सब चीजें आपको इसी सर्टिफिकेशंस में आपको इसका स्किल अचीव करना होता है। दे आर वाइडली रिकॉग्नाइज्ड स्पेशली इन आईएसपी वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरप्राइज नेटवर्क एनवायरनमेंट में। ये बहुत रिक्वायर्ड है। इस वक्त मार्केट की डिमांड है माइक्रोटेक सर्टिफाइड ट्रेनर्स की। की जो सर्टिफिकेशन ट्रैक है वो सबसे पहले एसोसिएट पे आप जाएंगे, फिर आप इंजीनियर जाएंगे सर्टिफिकेशन ट्रैक में, फिर आप स्पेशलिस्ट ट्रेनर जो सर्टिफिकेशन उसकी तरफ जाएंगे। तो इसकी डिटेल में हम चलते हैं। एसोसिएट जो हम ये ट्रेनिंग करने जा रहे हैं ये है माइक्रोटेक सर्टिफाइड एमटीसी माइक्रोटेक सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। नेटवर्क एसोसिएट एंट्री लेवल जरूर है लेकिन ये मैंडेटरी है। आपकी सारी सर्टिफिकेशंस की जो सबसे पहले जो गेटवे है आपके लिए सर्टिफिकेशन का वो MTCNA है। जैसे CCNA आपके लिए नेटवर्क की सबसे बेसिक है, उसी तरह फायरवॉल में और राउटिंग स्विचिंग में और आपके जो एज नेटवर्क की बैंडविड्थ कंट्रोल वगैरह के लिए, नेटिंग के लिए और VPN वगैरह, इन सारे कॉन्सेप्ट के लिए आपको MTCNA जरूर ये कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। भले आप सर्टिफिकेशन ना भी करें तो जो इस कोर्स में हम कंटेंट कवर करने जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट हर बेसिक से लेकर एक्सपर्ट इंजीनियर नेटवर्क इंजीनियर्स को, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स को इसके बारे में पता होना चाहिए। ये बेसिक्स और कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके अंदर आईपी नेटवर्किंग है, फायरवॉल है, नेट है, वायरलेस है और उनकी ट्रबल शूटिंग है। एंट्री लेवल जरूर है लेकिन ये मैंडेटरी है आपकी एडवांस सर्टिफिकेशंस के लिए। और मार्केट में अगर आप सर्च करें, खुद ही सर्च करें, इस वक्त सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग सर्टिफिकेट है वो MTCNA है, क्योंकि यही एंट्री लेवल है और बाकी के लिए भी ये आपको ना हेल्प आउट कर रही है। 3 इयर्स के लिए वैलिड है। और कॉस्टिंग, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की जो कॉस्टिंग है 100 टू 130 इतने तकरीबन आपको ये 25 टू 35,000 पाक रुपीस के अंदर अंदर ये सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग दोनों आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके जो सर्टिफाइड पार्टनर्स हैं माइक्रोटेक के, उनसे आपको कंसल्ट करना होगा और उनकी डिटेल इनकी वेबसाइट पे, माइक्रोटेक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। इंजीनियर्स, माइक्रोटेक सर्टिफाइड राउटिंग इंजीनियर्स, राउटिंग स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन है। लेकिन नेटवर्क एसोसिएट के बाद फिर आपके पास कोर टेक्निकल ट्रैक है ये, लेकिन स्पेशलाइज्ड और स्पेसिफिक जो हमारे पास जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है उसके लिए ये, अगर आप राउटिंग में एक्सपर्टीज या आपकी जॉब डिमांड है या आपकी नीड है स्पेसिफिकली राउटिंग में, तो आप राउटिंग इंजीनियर की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह सर्टिफाइड माइक्रोटेक सर्टिफाइड MTCE है, ट्रैफिक कंट्रोल इंजीनियर है। ट्रैफिक से रेलेवेंट ISP की मोस्ट डिमांडिंग सर्टिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है इस वक्त की ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। बैंडविड्थ आप देखें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप हैं, आपको इंटरनेट की बैंडविड्थ कंट्रोल करना तो लाजिम और मस्ट है। क्योंकि बहुत सारे सिनेरियोज में इस तरह है कि आपको इवन एक सिंगल MBs के भी एक्स्ट्रा अगर वो एक्सीड कर जाते हैं तो आपको उसकी पेमेंट करनी होती है। जैसे हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में थे, हमारे पास अराउंड अबाउट 1300 GB की जो इंटरनेट प्रोविजन थी 1300 GB की थी। उसके बाद जितनी भी बैंडविड्थ एक्सीड करती थी उसको उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था इसके बाद। तो अब बहुत जरूरी है, इसी तरह ISP के लिए भी है, वो जो Tier 1 Tier 2 से इंटरनेट की सर्विसेज फर्दर परचेज कर रहे होते हैं, सबलेट की जाती है उसको,
तो वो एक स्पेसिफिक बैंडविड्थ उनको प्रोवाइड की जाती है, और उसके बाद अगर वो बैंडविड्थ इंक्रीज होती है तो उसके लिए हर एक्स्ट्रा बैंडविड्थ के लिए उन्हें पे करना पड़ता है। तो इन दैट केस आईएसपी और एंटरप्राइज को एक्स्ट्रा कॉस्ट इससे बचने के लिए बहुत स्पेसिफिक कंट्रोल लगाना पड़ता है ट्रैफिक पे, कि किस किस एरियाज में हम ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए, कौन कौन सी एप्लीकेशंस को, किस किस यूजर्स को, यूजर बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड है, बिजनेस मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं, उसकी बेस पे किस बेस पे आपने ये बैंडविड्थ कंट्रोल करनी है, तो वो इस सर्टिफिकेशन में कवर किया जाता है, और यहाँ पे आप इसमें ट्रैफिक कंट्रोल की एक्सपर्टीज हासिल करते हैं। इसी तरह माइक्रोटेक सर्टिफाइड वायरलेस इंजीनियर है। वायरलेस से स्पेसिफिक अगर आप वायरलेस में एक्सपर्टीज आपकी जॉब डिमांड है तो आपने इसमें सर्टिफिकेशन करनी है। लेकिन अगेन ये बेसिक कॉन्सेप्ट सारे हमारे नेटवर्क एसोसिएट में, माइक्रोटेक सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट के अंदर ये कवर किए जाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बेसिक से आगे जाएं। वायरलेस से स्पेसिफिक इसी तरह हमारे पास IPv6 के इंजीनियर्स के लिए हमारे पास सर्टिफिकेशन है। इसकी कॉस्ट आपको पाकिस्तान में $100 to $300 में पाकिस्तान के आसपास बता रहा हूँ। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द प्रोवाइडर्स जो आपको ट्रेनिंग्स और ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे बेस्ड ऑन देयर पॉलिसीज। आगे बस थर्ड लेवल पे स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन है, एडवांस है, डिमांड बेस्ड है। जनरल आपको इसकी सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट मार्केट में नहीं मिलेगी, लेकिन जॉब स्पेसिफिक अगर आप आपके रोल से बेस कर रहे हैं तो फिर आप उसमें स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन के ट्रैक पे जा सकते हैं, जिसमें माइक्रोटेक सर्टिफाइड यूजर मैनेजमेंट इंजीनियर है, जिसमें हम यूजर मैनेजमेंट के एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं। इसी तरह स्विचिंग इंजीनियर्स हैं, स्पेसिफिक स्विचेस के इंजीनियर। इसी तरह डीएनएस इंजीनियर्स हैं, स्पेसिफिकली अगर आपको इसके डीएनएस पे काम करना है तो इसकी अलग सर्टिफिकेशन है। इसी तरह हमारे पास एंटरप्राइज वायरलेस इंजीनियर्स हैं, जिसमें एडवांस वायरलेस डिजाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन इस पे काम किया जाता है, और इसकी कॉस्ट राउंड अबाउट $300 to $400, अगेन डिपेंड्स ऑन द प्रोवाइडर्स एंड पार्टनर्स। पाकिस्तान में तकरीबन इतनी प्राइस आपको चार्ज की जाएगी। और फोर्थ लेवल है प्रोफेशनल लेवल, जिसमें हमारे पास इंटर नेटवर्किंग इंजीनियर्स हैं। हाई लेवल सर्टिफिकेशन है एडवांस BGP MPLS ट्रैफिक, और ट्रैफिक इंजीनियर्स के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है ISP के कोर नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए, उनके लिए ये मोर सूटेबल सर्टिफिकेशन है, डिजाइन फॉर सीनियर ISP इंजीनियर्स। अब एक बात जरूरी है, जितनी भी सर्टिफिकेशंस आपने देख ली, इन सब के कॉन्सेप्ट सारे फायरवॉल्स के लिए, सारी टेक्नोलॉजी और वेंडर्स के लिए एक जैसे हैं, कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं, डिप्लॉयमेंट का तरीका अलग है। डिप्लॉयमेंट अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट सबके एक जैसे हैं। अगर आपको किसी एक फायरवॉल पे एक्सपर्टीज है तो आप उसी कॉन्सेप्ट को किसी भी फायरवॉल पे आप डिप्लॉय कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। यहाँ पे ये एग्जाम्स आर कंडक्टेड ऑनलाइन आफ्टर ऑफिशियल ट्रेनर, ट्रेनिंग के बाद, ऑफिशियल ट्रेनिंग जिनसे आपने परचेज की उसके बाद आप ऑनलाइन एग्जाम वही आपको कंडक्ट करवा के देंगे। हैंड्स ऑन भी है और थ्योरी बेस्ड भी है। पासिंग मार्क इसके 60% आपको अचीव करने होंगे। 3 इयर्स के लिए सारी सर्टिफिकेशन 3 इयर्स के लिए। ट्रेनिंग मस्ट बी टेकन फ्रॉम माइक्रोटेक सर्टिफाइड ट्रेनर्स। तो अगर आपको इन ट्रेनिंग्स में, तो ट्रैक इसका ये है कि पहले आपको नेटवर्क एसोसिएट करना है, उसके बाद आपने स्पेसिफिक इंजीनियरिंग की किसी एक कोर सर्टिफिकेशन पे, उसके बाद स्पेशलिस्ट की तरफ, और उसके बाद एडवांस ISP जो इंटर नेटवर्क इंजीनियर्स हैं उसकी तरफ आपको इस तरह ये इसका जो लीनियर पाथ है वो इस तरह है सर्टिफिकेशन का। सर्टिफिकेशन से रेलेवेंट और ट्रेनिंग से रेलेवेंट अगर आपकी कोई भी क्यूरी है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।